हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द रियल टॉक। और भाई आज फिर दोबारा एक और टॉपिक के साथ। तो जैसा कि यार आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, कुछ तो समझ में आ ही गया होगा कि आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। और बाकी आगे बात करते हैं तो थोड़ा और समझ में आने वाला है। तो भाई टॉपिक जो हमारा रहने वाला है, मेरा भारत महान। अब भारत हमारा महान कैसे है ये तो आप लोगों को कुछ पता ही है। कुछ और बात करते हैं उसमें भी पता चल जाएगा। तो भाई जैसा कि थंबनेल पे आपने देख ही लिया है, एक तरफ है हमारे महान डॉली चाय वाले। सोचो किस्मत जब चमकती है तो कैसे चमकती है भाई। अपने जो डॉली भाई हैं, चाय बेचा करते थे नागिन स्टाइल में। जैसे भाई पूरा दूध एकदम निकाल रहे हैं थैली से, जीभ लगा रहे हैं उसमें। अब पता नहीं जीभ लगा रहे हैं क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया आज तक। उनका जो स्टाइल था बिल्कुल सब चीज़ों से हटके। आज की डेट में भाई बिल गेट्स के साथ उनकी मीटिंग हो रही है और दुबई में वो अपना मकान ले रहे हैं, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ ले रहे हैं। थंबनेल पे भी आपने फोटो देख ली होगी, बिल गेट्स जी के साथ उनकी फोटो है। मैं तो कहता हूँ भाई ऐसी किस्मत सबकी चमके। बट एक चीज समझ में आ गई, महाकुंभ भी चल रहा है, उसमें भी आपने आईआईटी वाले बाबा देख लिए होंगे। अब धीरे धीरे पिक्चर क्लियर हो रही होगी कि हम किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। भाई चाय बनाने वाले आज की डेट में कहाँ पहुंचे हुए हैं समझ जाओ। और आप लोग हम जैसे पढ़ के कहाँ पहुंच रहे हैं ये तो अपने सामने ही है। मतलब चाय बेच के कोई कुछ बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। अब सबका मैं बता नहीं सकता, लेकिन जिसका बता सकता हूँ दिखा सकता हूँ भाई उनके बारे में तो हम बात जरूर करेंगे। और मैं कह रहा हूँ यार, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन काम करने का जो टैलेंट है, काम करने का जो तरीका है, मेन वो होता है। अब अपने डॉली चाय वाले भाई हैं, बड़ा पाव गर्ल है। और अपने बीटेक वाली अभी गोलगप्पे वाली काफी फेमस हो रही थी। तो एक चीज बताओ, मतलब डिग्रियां लेके और ये करना पड़ रहा है। अब इसका रीजन क्या हो सकता है भाई? मतलब या तो हमारी डिग्रियों में कुछ कमी रह गई है, या जो भाई हमने लाइन चूज करी है उसमें कुछ कमी रह गई है। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हुई है भाई। पर कुछ भी कहो, डिग्री लेके अगर गोलगप्पे बेचने पड़ रहे हैं, चाय बेचनी पड़ रही है। अब चाय वाले भाई जी का तो मेरे को पता नहीं है उनके पास कौन सी डिग्री है, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी डिग्री के नाम पे ये नहीं किया। उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया हमेशा। और ना ही अपने भाई बड़ा पाव गर्ल ने आज तक बताया कि उनके पास कौन सी डिग्री है। ऐसे ही मैंने एक देखा था, नोएडा में भी था। वहाँ पे भाई वो भेलपूरी बेचते थे। उन्होंने अपनी डिग्री रेडी पे टांगी हुई थी, बीए उन्होंने करी हुई थी, बहुत अच्छे मार्क्स थे। उसके बाद भी वो भेलपूरी बेच रहे थे। अब महाकुंभ में अपने आईआईटी वाले बाबा आ रखे हैं। आईआईटी करना भाई लोगों का सपना होता है। और ये भी नहीं कोई छोटे मोटे कॉलेज से, अच्छे कॉलेज से आईआईटी की है। अभय सिंह जिनका नाम है, नाम भी मैच हो रहा है यहाँ तो भाई आप ये देख लो कि अब आपको करना क्या है। अगर फेमस होना है तो भाई इन चीज़ों को तो देख के जो समझ में आ रहा है, या तो भाई अपनी गोलगप्पे की रेडी लगा लो, या चाय बेचना चालू कर दो अगर कुछ सक्सेसफुल होना है तो। या फिर भाई कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर डिग्रियां ले रहे हो तो भाई महाकुंभ में जगह खाली हो रखी है, वहाँ पे चलते हैं अपने भाई सारे। क्योंकि जो आज की हालत दिख रही है, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद भी भाई बाबा बन रहे हैं लोग। मतलब वो डिग्रियां तो यार इस तरीके से किसी काम की रही नहीं।
लाखों रुपए लगा के घर वाले सपने देखते हैं कि भाई हमारा बच्चा कुछ बड़ा काम करेगा, लेकिन वो डिग्रियां लेके भी बाबा बनना पड़ रहा है, या फिर भाई स्टॉल लगाने पड़ रहे हैं। तो ऐसा हो क्यों रहा है भाई मेरे भारत में? मेन रीजन जानना है। मतलब डिग्रियां लेके रोड पे घूमते रहो, इधर उधर धक्के खाते रहो, पर जॉब का तो कहीं पे नामो निशान नहीं है। और अगर जॉब मिल भी जाएगी, कितना पैकेज देंगे? पैकेज सुनते हैं ना तो ये दिल में आती है यार, इतने लाखों रुपए फूक के भी अगर ये पैकेज मिल रहा है तो भाई कुछ फायदा नहीं है इस पैकेज का। इससे बढ़िया अपना कोई बिजनेस कर लेते हैं, स्टॉल डाल लो, सबसे बेस्ट है। और आज की डेट में जो भाई फेम मिल रहा है, आप देख ही रहे हो कैसे फेम मिल रहा है। अब उंगलियां उठाने वाले तो बहुत सारे खड़े हो जाते हैं कि भाई कुछ नहीं कर रहा। भाई एक बार मार्केट में निकल के देखो कि बंदा क्यों नहीं कर पा रहा है। एक से बढ़कर एक टैलेंटेड बंदे अपने इंडिया में भरे पड़े, अपने भारत में भरे पड़े हैं, लेकिन क्यों वो अपना टैलेंट दिखा नहीं पा रहे? क्यों बाहर देशों में भाग रहे हैं भाई सारे? इसका मतलब भाई जो उन्होंने यार सिंपल चीज जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, जितना उन्होंने मेहनत की है, जितना पैसा लगाया अपनी स्टडीज में, उसके बाद भी उन्हें उसकी जो कीमत होनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही। अब बंदा अगर अच्छी डिग्री करके भी 15-20 हजार की 25 हजार का अगर स्टार्टिंग में पैकेज मिल रहा है, मैं मानता हूँ बाद में पैकेज बढ़ जाता है, लेकिन वहां पे उस बंदे को अपने 5 से 6 साल देने पड़ रहे हैं एक कंपनी में। और वो भी ऐसे ही नहीं कि भाई वहां पे गए थोड़ा बहुत काम करा और हो गया। काम जो दबा के लिया जाता है, जितने भी मेरे कॉर्पोरेट लाइफ के बंदे हैं वो जानते होंगे भाई, दिन रात एक करनी पड़ती है, पूरी रगड़ाई होती है, उसके बाद वो पैसा मिलता है। और आज की डेट में जो खर्चे हैं हर फैमिली के, वो पैसा भी कम पड़ जाता है अपना महीना निकालने के लिए। तो भाई अब इस चीज का जवाब कोई दे सकता है तो भाई दो। अभी ऐसे तो जो पिक्चर निकल के आ रही है सामने यही आ रही है कि अगर कुछ बड़ा बनना है तो भाई अपना स्टॉल लगा लो, और तो कुछ हो नहीं पाएगा, वहीं से अपना काम कर सकते हो। वरना मीठे पॉपकॉर्न खाओगे उस पे भी टैक्स दोगे, अब तो नमकीन खाओगे तो उस पे अलग टैक्स दोगे। मतलब जितनी सैलरी आ रही है उतना तो भाई तुम टैक्स दे दो, उसके बाद तुम्हें क्या बच रहा है वो तुम्हारी जेब में देखो। अब भाई कुछ नहीं है इससे ज्यादा, सोचो क्या कर सकते हैं। तो आज का मुद्दा यही था। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।